एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटीए अभ्यास से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहला सवाल है हमारे पास कि क्वेश्चन, अ लिक्विड हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल मेड आउट ऑफ ग्लास। तो ग्लास से बना हुआ सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें एक गामा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला लिक्विड भर दिया जाता है। Having coefficient of linear expansion alpha is equal to gamma by 5। जो ग्लास का कंटेनर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ गामा ऑफ लिक्विड। एट रूम टेम्परेचर द लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज L0, यानी कि हमें लिक्विड का लेवल दिया हुआ है उस कंटेनर में। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T, the level of liquid in the vessel becomes L, which is approximately equal to L0 1 plus n alpha delta T। अब देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है L which is greater than L0, this is greater than L0, यानी कि लेवल ऊपर आ जाता है, लेवल बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। What is the new value of n आपसे पूछा जा रहा है। n की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, और आपको सवाल में दिया हुआ है लास्ट में कि अल्फा डेल्टा टी जो है दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि या तो अल्फा बहुत ज्यादा छोटा है या डेल्टा टी बहुत ज्यादा छोटा है, या इन दोनों ही जो है बहुत ज्यादा छोटे हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाली टर्म का इस्तेमाल करेंगे भरपूर जब भी हमें मौका मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि एक कंटेनर है हमारे पास, ये रहा कंटेनर, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है लाइक दिस, लिक्विड इसमें भरा हुआ है। लिक्विड का लेवल हमें दिया हुआ है इनिशियली L0 के बराबर है, L0 के बराबर इस लिक्विड का लेवल मैंने मान लिया, और मैं इस पूरे कंटेनर का जो लेंथ है मैंने मान लिया कैपिटल L0 के बराबर है, कैपिटल L0 के बराबर इसका लेंथ है कंटेनर का। इसका जो एरिया है, ये जो बिकॉज इस सिलिंड्रिकल शेप का है तो इसका एरिया मैं मान लेता हूं A0 के बराबर है, एरिया इसका A0 के बराबर है, ठीक बात। और हमें लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट इस ग्लास के लिए दिया है अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 5, और हमें इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दिया है गामा के बराबर। अब इसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो मटेरियल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड जो है वो लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, और ये जो कंटेनर है और ये कंटेनर भी एक्सपैंड होने वाला है। तो कंटेनर और लिक्विड दोनों ही एक्सपैंड होंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया कंटेनर बना देता हूँ जिस तरीके से ये हमारे पास अब एक पहले से बड़ा कंटेनर है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो भी गया ना तो ये जो लॉ है ना हमारे पास, रूल्स होते हैं L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो एप्लीकेबल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिक्विड का जो नया लेवल है वो हमें दिया हुआ है L के बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि जो नया लेवल है लिक्विड का किसके बराबर है, L के बराबर है। जो इस कंटेनर की नई हाइट है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल L के बराबर है, नई जो हाइट है वो कैपिटल L के बराबर है। और इसका नया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा, नया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A के बराबर है, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है। अब मुझे इस कंटेनर से मतलब नहीं है ज़्यादा, मुझे लिक्विड के लेवल से मतलब है, बिकॉज मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मुझे इसका एक्सप्रेशन निकालना होगा कंटेनर की वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं एक बार वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V0 के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा बेटा, इतनी हाइट का सिलेंडर, L0 हाइट की सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ लिक्विड L0। तो ये हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम आ चुका है इनिशियली। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है, जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है। और
इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2-3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4-5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से, और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे, उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको एनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको ये देखिए, आपको IIT JEE की क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा, जो रिसेंट सिलेबस है JEE मेन का और एडवांस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और सेपरेट टेस्ट होगा 11th 12th का और 13th का। 11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का, और 13th में 11 12 दोनों का, है ना। और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। फाइनल वॉल्यूम की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि लिक्विड का वॉल्यूम की यदि बात करें तो फाइनल वॉल्यूम हमें मिल जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंटेनर इनटू नई लेंथ हो जाती है हमारे पास L के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट L इज इक्वल टू, यहाँ L इज इक्वल टू लिखा जा सकता है V/A लिखा जा सकता है, और V जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इसे लिखा जा सकता है। अरे समझ गए ना, गामा डेल्टा टी लिखा जा सकता है। नीचे जो आपके पास एरिया है बेटा, ये एरिया किसका है, ये एरिया कंटेनर का भी वही है, ये एरिया इस वाटर का भी, इस लिक्विड का भी यही है। तो कंटेनर के एरिया से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये तो एरिया जो है कंटेनर का ही है, ये कंटेनर का ही है, तो इसे लिख सकता हूं मैं इनिशियल एरिया A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा हम जानते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, और अल्फा बीटा और गामा में हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए कि जो बीटा होता है बेटा वो 2 अल्फा के बराबर होता है, और गामा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। ये रिलेशन सबको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंटेनर का जो बीटा वैल्यू है वो मैं बता सकता हूँ। फॉर कंटेनर दिस बीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, गामा अपॉन 5 के बराबर है। सो 2 गामा बाय 5 के बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा। या फिर मैं इस बीटा को लिख सकता हूँ सिंपली 2 अल्फा लिख देता हूँ, अभी सिर्फ इसको 2 अल्फा लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको मिलेगा L इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास L0 1 प्लस बीटा विच इज 2 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ से कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा। ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आया, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये जनरली हम बाइनोमियल में इस्तेमाल करते हैं, कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n में यदि हमारे पास x जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस nx लिख देते हैं। तो मैं कुछ वैसा ही यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ऐसा
देख के दिमाग में मुझे आया कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों में किया भी है, इसकी पावर -1 कर देंगे और उस -1 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास V0 अपॉन L0 तो है, ये किसके बराबर आ गया, ये सॉरी ये A0 आना चाहिए, A0 है। सो V0 अपॉन A0, V0 अपॉन A0 किसके बराबर है, L0 के बराबर है। तो यहाँ जाएगा L0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, गामा को मैं 5 अल्फा लिख सकता हूँ, गामा को क्या लिख सकता हूँ, 5 अल्फा लिख सकता हूँ। सो इट्स 5 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर -1। ये आपको L की वैल्यू मिल जाती है। अब मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एन एक्स लिख सकता हूँ इसे। तो इसे 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी लिखा जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है, ये तो एज इट इज है ही, 5 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L0, ये L की वैल्यू है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा L0, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 अल्फा डेल्टा टी को, 5 अल्फा डेल्टा टी माइनस में 10 ऑफ अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा टी का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ये आ गया आपके पास L की वैल्यू, और यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 5 अल्फा डेल्टा टी 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस में, तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस में 10 ऑफ अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास है L0, ये क्या है आपके पास L की वैल्यू है। अब अल्फा डेल्टा टी क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसके कंपैरिजन में मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट में कि यार ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसका स्क्वायर तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। हम जानते भी यार कोई क्वांटिटी 1 से कम है, मान लीजिए 0.9 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्वांटिटी और ज्यादा छोटी हो जाती है, 0.81 हो जाती है, तो स्क्वायर करने पर ये वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो जाने वाली है, तो इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। इस एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में, इस वैल्यू के कंपैरिजन में इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो आपको यहां से मिलेगा L इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और आपको दिया हुआ है यही कि जो फाइनल लेंथ है, फाइनल जो लेवल है लिक्विड का, वो L0 1 प्लस n अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। तो यहाँ पे जो n है और यहाँ पर क्या है 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 के बराबर हमें मिल जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर and its real image is formed at a distance 20 centimeter from the concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, calculate the shift of image in millimeter. तो हमें शिफ्ट बताना है इमेज में कितना आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉनकेव टाइप के मिरर की, तो जैसा सवाल में दिया है वैसा हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक कॉनकेव टाइप का मिरर है, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूर, और इमेज जो है बेटा वो रियल है। रियल इमेज मिरर में कह दिया है, इसका मतलब इस तरफ ही बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये इमेज यहाँ पर बन रही है 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। तो आगे कहा जाता है कि हमसे कि यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट करता हूं कितना, 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर यदि हम शिफ्ट करते हैं इसे, टुवर्ड्स द मिरर यदि इसे शिफ्ट किया जाता है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि इमेज जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, इधर जाएगी, कितना जाएगी। यानी कि इससे हमें तो सिर्फ आंसर लिखना है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का मोशन या इमेज का मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है, तो हम जो है लेटरल मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल करते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो मोशन कराते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं फार्मूला कौन सा, लेटरल मैग्निफिकेशन वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि dv/du जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ v²/u² के। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, और ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब इमेज और ऑब्जेक्ट की लोकेशन में जो चेंज कर रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 0.1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे dv/du की यदि बात करें तो ये आ जाता है आपके पास माइनस में v स्क्वायर, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर विच इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाता है -4 के बराबर, तो यहां से dv आपको मिल जाता है -4 इंटू du, -4 इंटू du आपको ये मिल जाता है, du आपको ये मिल जाता है। अब यदि हम बात करें du जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है ये भी हमें चेक करना है। du जो है, जो चेंज हम कर रहे हैं u में, वो पॉजिटिव है निगेटिव है, उस बात से पता चलेगा कि ये dv जो है वो क्या आने वाला है। तो यहां आप देखिए बेटा कि u की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -10, और यदि हम 0.1 सेंटीमीटर इसको पास ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -9.9 सेंटीमीटर। तो बताइए कि u की वैल्यू जो चेंज आया है u में वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि हमने क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी है। नेगेटिव कोई क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी एक्चुअल में बढ़ रही है। आपके ऊपर 10 रुपए उधार हैं, यानी आपका बैलेंस जो है कह सकते हैं -10 है, और जो उधारी मैंने कम कर दी, 9 रुपए उधार बचे हैं, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गेन किया है। तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो प्लस में 0.1 के बराबर है, तो यहां से आपको मिल जाता है माइनस में 0.4 सेंटीमीटर के बराबर आपको यहाँ पे डीवी की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि डीवी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। डीवी की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो सकती है? जब यहाँ पे जो इमेज है वो इस तरफ मूव करी हो, इमेज जो है इस तरफ मूव करी हो, तब हम कह सकते हैं कि इमेज डीवी जो है वो नेगेटिव होने वाला है। ये 20 है पहले, यानी कि v की वैल्यू पहले -20 है, और अब जो है वो हो चुका है v इज इक्वल टू माइनस में 20.4। अब देख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको माइनस में आंसर मिलने वाला है। दैट मीन्स dv जो है नेगेटिव है। इसका मतलब सही हमने एनालाइज किया है कि इमेज जो है वो इस तरफ मूव करने वाली है, ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले जाएंगे, इमेज इस तरफ चली जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाता है -0.4 सेंटीमीटर। हमसे मिलीमीटर में पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास -4 मिलीमीटर। आंसर विल बी -4 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो आंसर -4 मिलीमीटर। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, अ वुडन सिलेंडर ऑफ मास 20 ग्राम। वुडन सिलेंडर है जिसका मास 20 ग्राम के बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is having a piece of lead of mass 60 gram attached to its bottom। एक piece of lead है, piece of lead जो है उसे अटैच कर दिया जाता है बॉटम से, और जिसका मास काफी ज्यादा है, 60 ग्राम है, और ये पूरा सिस्टम फ्लोट करता है वाटर में। द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। कहा गया है कि नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लेड पीस, टेक g इज इक्वल टू दिस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। कह रहे हैं कि लेड जो है ना उसका साइज इतना छोटा है, उसका वॉल्यूम इतना छोटा है कि उसके द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वाटर का वो आपको इग्नोर करना है। यानी कि साफ साफ कहा है कि जो हम लेड का पीस लगा रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वॉल्यूम कम होगा तभी वो वाटर को डिस्प्लेस कम करेगा। जितना वॉल्यूम बॉडी का होता है उसको डुबोने पर उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। So we have to look out for that also। यहाँ पे मैंने बना दिया एक सिलेंडर, सिलेंडर का कुछ साइज होगा और सिलेंडर का मास भी हमें दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम के बराबर है। इसके नीचे, इसके बॉटम पार्ट पर हम कह रहे हैं कि हमने एक लेड का पीस लगाया हुआ है, एक छोटा सा लेड का पीस यहाँ पे हमने लगा दिया है जिसका साइज बहुत ज्यादा कम है, और इसका मास कितना है बेटा, 60 ग्राम के बराबर है, 60 ग्राम के बराबर है। ये पानी के अंदर रख दिया जाता है और ये फ्लोट करता है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका ये इस तरीके से फ्लोट करता है, बिकॉज हमें दिया नहीं है कि कंप्लीटली फ्लोट कर रहा है या आधा फ्लोट कर रहा है, कितना हाइट फ्लोट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये h के बराबर हाइट जो है, l के बराबर हाइट जो है वो अंदर है पानी के, और रिमेनिंग जो हाइट है इसकी, लेट्स से टोटल हाइट h है, तो h माइनस l के बराबर इसकी हाइट हवा में है, बाकी सब अंदर है। और इस समय इक्विलिब्रियम आ चुका है, बिकॉज तो मैं कह सकता हूं इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, बिकॉज हैवी मास यहां है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लगेगा m g के बराबर, टोटल mg, और
इसके ऊपर लग रहा होगा एक बायंसी फोर्स एट इट्स सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब है कि जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसका सेंटर कहाँ है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका वॉल्यूमेट्रिक सेंटर होगा और वही इसका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। तो इस पॉइंट पर लगेगा क्या, हमारा बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स समझ में आया ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका mg लगेगा और सेंटर ऑफ बायंसी पे लगेगा इसका बायंसी फोर्स। तो अब बिकॉज इसका मोशन इस तरफ है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब इसको हम ऐसे ऐसे कभी घुमाते हैं ना सवालों में, एडवांस लेवल के जो सवाल होते हैं, तब ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो इनका टॉर्क जो है डेवलप हो जाता है, इनका टॉर्क डेवलप हो जाता है, तो वहाँ इनके रोटेशन की बात भी करी जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे रोटेशन की बात नहीं करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा धक्का देते हैं, आगे कहते हैं कि सिलेंडर इज डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में ला दिया जाता है उसको, देन रिलीज्ड, यानी कि इसको थोड़ा सा दबा के छोड़ दिया जाता है। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताइए। तो एक तो तरीका है कि मैं इसको कन्वेंशनली पूरा जो है सॉल्व करूं, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम ये फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी। यदि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर इक्विलिब्रियम पर इसका लेंथ L जो है अंदर की तरफ है, तो इसको डिप्रेस करने पर, छोड़ने पर जो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। L जो है वो है इसकी सबमर्ज्ड लेंथ, इस सिलेंडर की सबमर्ज्ड लेंथ L है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट L/G के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरा काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है कि 2 पाई अंडर रूट L/G, मुझे बस L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसका कितना पार्ट, कितना लेंथ इसका सबमर्ज्ड है एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम में मैंने इसका लेंथ L माना है और ये दोनों जो है फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो मैं इनको बराबर करूंगा। तो टोटल मास कितना है हमारे पास, 20 + 60 इंटू 10⁻³ बिकॉज ये ग्राम में था तो किलोग्राम में बनाया। दिस इज मास m इंटू जी की वैल्यू 9.8 आपको लेनी है, इज इक्वल टू ये बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाटर में डुबोया है तो 10⁻³ मैं इसका डेंसिटी लूंगा, इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, सो L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ कितना अंदर है, L के बराबर लेंथ अंदर है, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू G विच इज 9.8। यहां पे मैं लिख देता हूं, सारी बातें पता हैं, सारी बातें पता हैं। तो यहां से L की वैल्यू मिल जाती है 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 रह गया ये, तो L की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.8 मीटर के बराबर। सो L की वैल्यू 0.8 मीटर आपको पता चल गई, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ से मैं ये हटा सकता हूँ, 2 से चला गया 4 बार, 2 से चला गया 49 टाइम्स। उसको उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा 1/T इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 पाई इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया आपके पास, ऊपर 7 आ गया, नीचे आ गया आपके पास 4, नीचे आ गया आपके पास पाई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। सॉल्व कर लेंगे, 4 से गया एक बार, 3 7 5 1.75/पाई हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, 1.75 हमारा आंसर मिल जाता है, 1.75 हमारा आंसर मिल जाता है, कैपिटल N की वैल्यू 1.75। समझ में आया सवाल? तो देख सकते हैं कि यदि हमें फॉर्मूला सिर्फ याद था तो हमने बिल्कुल सही समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स है, जैसे 3 मिनट, 3.5 मिनट, 2.5 मिनट में हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यदि फॉर्मूला याद है तो। भले ही चाहे आपको पूरा नॉलेज हो, आपको और भी ज़्यादा केसेस मालूम हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता जब सवाल आपके सामने हो नहीं रहा है प्रिस्क्राइब टाइम में। आपको इस टाइम में, गिवन टाइम में सॉल्व करना है सवाल, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इन वीडियोस को यदि आप देख भी रहे हैं तो भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इनसे रिलेट कर पाएंगे, वरना आपको ये बोरिंग लगेंगे, है ना।